ओके, नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑन पॉइंटर वेरिएबल, है ना। पॉइंटर क्या होता है, या पॉइंटर इज ऑल्सो नोन एज पॉइंटर वेरिएबल। ओके, तो इसके पहले आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि व्हाट इज वेरिएबल, है ना। वेरिएबल क्या होता है और वेरिएबल को कैसे डिफाइन करते हैं। तो थोड़ा सा हम याद कर लेते हैं मन में कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल एक नंबर को स्टोर करने के लिए केपेबल एक जगह होती है, चाहे वो नंबर को स्टोर करे, स्ट्रिंग को स्टोर करे, फ्लोट को स्टोर करे, कुछ भी चीज़ को, डेटा को स्टोर करने के लिए हमें एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है। और उस वेरिएबल का डेटा टाइप होता है। डेटा टाइप का मतलब होता है कि वो वेरिएबल किस टाइप का डेटा स्टोर कर सकता है, उसको उसका डेटा टाइप बोलते हैं, है ना। वो डेटा टाइप्स होते हैं इंट, फ्लोट, कैर, राइट। इस टाइप से हमने पढ़ा था वेरिएबल के बारे में। अब पॉइंटर के बारे में हमने पढ़ा था, एक रिवीजन, क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं कि पॉइंटर क्या होता है। पॉइंटर एक वेरिएबल ही होता है, राइट, पर उसमें हम क्या स्टोर करते हैं, एड्रेस स्टोर करते हैं, है ना। इट whose value is the address of another variable। किसी वेरिएबल का एड्रेस हम कहाँ स्टोर करते हैं, पॉइंटर में। और वेरिएबल में हम क्या स्टोर करते हैं, डेटा, ठीक है। तो वेरिएबल में क्या स्टोर किया जाता है, डेटा, और पॉइंटर में क्या स्टोर किया जाता है, जहाँ पे डेटा स्टोर किया गया है उस वेरिएबल का एड्रेस, वो हमें मिलता है पॉइंटर में। दैट इज डायरेक्ट एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन। मतलब जहाँ पे हमने स्टोर किया उस वेरिएबल का नाम चाहे हमें पता नहीं हो, पर हमें अब उसका क्या पता है, लोकेशन पता है, राइट। लाइक एनी वेरिएबल और कांस्टेंट यू मस्ट डिक्लेयर अ पॉइंटर बिफोर यूजिंग इट, है ना। पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा ताकि हम उसमें किसी भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकें। अब जनरल फॉर्म कैसा होता है, टाइप मतलब डेटा टाइप, स्टार यानी एस्ट्रिक साइन, है ना, डेटा टाइप, एस्ट्रिक साइन, एंड देन वेरिएबल नेम, या वेरिएबल नेम बोले या उसको पॉइंटर नेम बोले, है ना। दैट इज वन थिंग। ओके, इस पिक्चर से हम समझते हैं कि हमने क्या किया, पहले एक वेरिएबल लिया, राइट। इस वेरिएबल में हमने क्या लिया, एक वैल्यू ली, फिर हमने डिफाइन किया क्या, एक पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है, जिसका नाम है PTR। इस पॉइंटर वेरिएबल, हमने वेरिएबल में क्या रखा, कोई डेटा वैल्यू रखी, और पॉइंटर में क्या रखा, इस वेरिएबल का एड्रेस रखा, ठीक है। अब क्योंकि वो इसका एड्रेस रखा तो ये पॉइंटर किसी को पॉइंट कर रहा है, किसको पॉइंट कर रहा है, इस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है, पॉइंटर है। क्योंकि ये क्या करता है, वेरिएबल को पॉइंट करता है कि कहाँ पे है एड्रेस, यहाँ पर है ना, इस वेरिएबल में है, जो भी डेटा है वो कहाँ पे है, इस लोकेशन पे है, वो यहाँ इस लोकेशन पे पॉइंट कर रहा है, राइट। ऑल राइट, आगे चलते हैं। व्हाट इज अ पॉइंटर? The general form of pointer variable declaration is this: type star var name. Take a look at some of the valid pointer declarations. Int star IP, IP किसका नाम है, पॉइंटर का नाम है, और इसका टाइप क्या है, int asterisk, int star, डबल स्टार, फ्लोट स्टार, कैर स्टार, ये टाइप है और नाम IP है, DP है, FP है, CH, नाम इसका स्टार IP नहीं है। जब भी आपको इसको यूज़ करना होगा तो ये मत सोचना कि इस वेरिएबल का नाम स्टार IP है, इसका नाम है IP, ना कि स्टार IP, ठीक है। लास्ट वाला गलत है क्योंकि इसमें सेमीकॉलन नहीं लगा हुआ है, सेमीकॉलन लाइन टर्मिनेटर नहीं लगा हुआ है तो वह एरर देगा, ठीक है। लाइन टर्मिनेटर इज मेंट इफ़ वी आर राइटिंग दिस इन C लैंग्वेज, ठीक है। ऑल राइट, अगर आप पाइथन में लिख रहे हैं, पाइथन में सेमीकॉलन की ज़रूरत नहीं होती, पर पॉइंटर का कंसेप्ट हम अभी C में पढ़ रहे हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट, लेट अस अंडरस्टैंड विद अ एग्जाम्पल। अब आपने क्या लिया, हैश इंक्लूड stdio.h, हेडर फाइल को इंक्लूड किया। इंट मेन फंक्शन हमने बनाया जिसका रिटर्न टाइप क्या है, इंट, राइट। रिटर्न टाइप क्या है मेन फंक्शन का, इंटीजर, यानी कि ये मेन फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर। रिटर्न टाइप है इंटीजर, तो मेन फंक्शन रिटर्न करेगा इंटीजर, राइट। ये है फंक्शन बॉडी जो यहाँ से कर्ली ब्रेसेस से शुरू हुई। इंट ए क्या है आपका, वेरिएबल, इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, इंट। ए किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा, इंट। क्यों, क्योंकि इसका डेटा टाइप है इंट। किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा, डेटा टाइप। इक्वल्स टू 20, ए किस टाइप का डेटा स्टोर कर सकता है, इंटीजर टाइप का। ए को हमने क्या वैल्यू असाइन करी, दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर, है ना। असाइनमेंट ऑपरेटर से आपने क्या वैल्यू असाइन कर दी, 20।
a इक्वल्स टू 20, मेमोरी में एक वेरिएबल बना a, उसकी वैल्यू कितनी हो गई 20। इंट स्टार p क्या बनाया आपने, पॉइंटर बनाया। पॉइंटर क्यों बनाया, क्योंकि डेटा टाइप क्या है, इंट स्टार। इंट स्टार से क्या बनाया जाता है, पॉइंटर बनाया जाता है। नाम क्या है पॉइंटर का, p। इंट स्टार नाम का पॉइंटर p, ठीक है। अब ये पॉइंटर किसका वेरिएबल, किस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा, उस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा जिस वेरिएबल का डेटा टाइप int होगा, ठीक है। किस टाइप के वेरिएबल का डेटा स्टोर करेगा p, उस वेरिएबल का डेटा स्टोर करेगा जिसका डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा। p इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ a, ये एम्परसेंट यानी एंड का जो सिंबल है इसको क्या बोलते हैं, एम्परसेंट a। p में क्या असाइन कर दिया, देखिए p यूज़ कर रहे हैं, स्टार p यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज p ओनली, नॉट स्टार p। p में क्या असाइन कर दिया, एम्परसेंट a, एड्रेस ऑफ a। एड्रेस ऑफ a किसको मिला, p को। तो क्या p को 20 मिला, नहीं, p को वो लोकेशन मिली a जिस पे कि a को बनाया गया है मेमोरी में, तो इस पे क्या मिला, एड्रेस मिला। 20 वैल्यू नहीं मिली है, जहाँ पे a लिखा हुआ है वहाँ पे वो नंबर, वो एड्रेस, वो लोकेशन किसके में आ गई है, p में। नाउ प्रिंट f फंक्शन, प्रिंट f फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड है, हमारा हेडर फाइल में डिफाइंड है। कौन सी हेडर फाइल में, stdio.h। इसको stdio.h को इंक्लूड नहीं करेंगे तो printf को पहचानेगा क्या कंपाइलर, नहीं पहचानेगा। क्या बोलेगा, printf नॉट डिफाइंड, है ना, मैं printf को नहीं पहचानता। printf को कैसे पहचानेगा, वो हेडर फाइल इंक्लूड करने से। कौन सी हेडर फाइल, stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h। .h मतलब हेडर फाइल का एक्सटेंशन, है ना। प्रिंट f, f का मतलब प्रिंट एज पर दी फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में लिखा गया है उस फॉर्मेट में प्रिंट करो। प्रिंट f, ऐसे ही फॉर्मेट में प्रिंट करो। एड्रेस ऑफ वेरिएबल इज %x \n मतलब नेक्स्ट लाइन, %x मतलब हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। एड्रेस जो आपका होता है किस फॉर्म में होता है, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है, इसीलिए हमने क्या यूज़ किया है, %x इज व्हाट, फॉर्मेट स्पेसिफायर। %x इज व्हाट, फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर और कौन कौन से होते हैं, डेसिमल के लिए %d, है ना, फ्लोट के लिए %f, राइट। इन द सेम वे सभी के लिए होते हैं, कैर के लिए, स्ट्रिंग के लिए। तो यहाँ पे क्या है, %x इज फॉर हेक्साडेसिमल, और यहाँ पे आपने %x की जगह किसकी वैल्यू आ जाए, एड्रेस ऑफ a, एड्रेस ऑफ a आ जाए, इसलिए आपने क्या लगा दिया, %x, ठीक है। तो ये क्या प्रिंट कर देगा, एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल, एड्रेस ऑफ a वेरिएबल। a वेरिएबल यानी वो आर्टिकल वाला a नहीं है, जो a वेरिएबल हमने डिज़ाइन किया है वो वाला a है, कि a वेरिएबल का एड्रेस क्या है, एड्रेस ऑफ a। ये एड्रेस ऑफ a हमको प्रिंट कराना है। दूसरा हमको क्या प्रिंट कराना है, प्रिंट एफ एड्रेस स्टोर्ड इन p वेरिएबल। p वेरिएबल के अंदर कौन सा एड्रेस स्टोर्ड है, उसके लिए हमने क्या लिखा, सिर्फ p, क्योंकि p की वैल्यू क्या है, एड्रेस ऑफ a हमने असाइन कर दी, इसलिए यहाँ पे हमने p लिखा और यहाँ पे हमने एड्रेस ऑफ a लिखा है। a लिख दोगे तो 20 आ जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू 20 है, हमको a की वैल्यू नहीं चाहिए, a का एड्रेस चाहिए, और यहाँ पे p चाहिए, ठीक है, ताकि हम ये चेक कर सकें कि हमने जो a को असाइन, p को असाइन किया है एड्रेस, और तो दोनों की वैल्यू सेम है कि नहीं। ओके, नेक्स्ट इज प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ $p वेरिएबल, है ना, ये गलत लिखा हुआ है, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, वैल्यू ऑफ p वेरिएबल होना चाहिए। $p वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल का नाम p है, पॉइंटर का नाम क्या है यहाँ पे, p। $p वेरिएबल बोलो, p पॉइंटर बोलो, राइट। तो उन्होंने पॉइंटर दर्शाने के लिए $p लिख दिया। देखिए प्रिंट एज पर फॉर्मेट में आप जो लिखोगे वैसा प्रिंट हो जाएगा, है ना। ये मीनिंगफुल लिखो, नॉन मीनिंगफुल लिखो, जैसा लिखोगे वैसा प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया, %d, क्योंकि हमको डेसिमल में प्रिंट कराना है। $p, एस्ट्रिक p, है ना, एम्परसेंट होता है एड्रेस ऑफ, और एस्ट्रिक क्या होता है, वैल्यू एट, है ना। तो p की वैल्यू क्या है भैया, पहले बात कर लो p की। p पे क्या है, p पे है एड्रेस, किसका एड्रेस, a का एड्रेस, और हमने अब यहाँ पे क्या मांग लिया, वैल्यू एट p, वैल्यू
पी पे क्या है, पी पे क्या आ गया, ए का एड्रेस। तो ए के एड्रेस पे कितनी वैल्यू रखी है, कितनी वैल्यू रखी है ए के एड्रेस पे, 20 है ना, 20 रखी है। जो लोकेशन है ए की उस पर वैल्यू कितनी रखी हुई है, वो लोकेशन पे वैल्यू रखी हुई है 20, ठीक है। रिटर्न ज़ीरो, रिटर्न ज़ीरो क्यों लिखा, क्योंकि रिटर्न टाइप क्या है आपके मेन का, इंट टाइप का है। बॉडी क्लोज, क्या आएगा इसका आउटपुट, इसका आउटपुट आप कंपाइल करिए, बनाइए, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपका क्या आया। इसका, इस प्रोग्राम को आपको रन करना है, कमेंट बॉक्स में जैसे ही आप ये वीडियो देखते हैं वैसे ही आपको कमेंट बॉक्स में इसका आउटपुट मुझे लिख के भेजना है, कमेंट में लिखना है, राइट, पर्सनली नहीं भेजना है, कमेंट में लिखिए। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ नल पॉइंटर। नल पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर समझ लिया आपने, अब बताइए नल पॉइंटर क्या होता है। पॉइंटर दैट इज असाइन नल इज कॉल्ड नल पॉइंटर। जिस पॉइंटर में कुछ नहीं होता उसमें क्या होता है, मतलब कुछ भी जब हम नल असाइन कर देते हैं तो उसको नल पॉइंटर बोलते हैं। हमने एक पॉइंटर बनाया, वेरिएबल नहीं बनाया, सीधे पॉइंटर बनाया इंट स्टार ptr और उसको क्या दे दिया, नल। नल हमेशा अपर केस में लिखा जाता है, सारे लेटर नल के अपर केस में लिखे जाते हैं, एन बड़ा बाकी सब छोटे, सारे छोटे, ऐसा नहीं लिखा जाएगा, सारे हमेशा अपर केस में होंगे, नहीं तो एरर आएगी, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ptr इज़, इसका भी आप मुझे प्रिंट कर एग्जीक्यूट करिए प्रोग्राम और इसका आउटपुट आप मुझे बताइए, ठीक है। दोनों का आउटपुट आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए, थैंक यू सो मच।